Hey guys, I'm Chinmay from 3 Stocks and today we traded Bank Nifty options put short किया था हमने आज और मार्केट ने दोनों तरफ काफ़ी अच्छा मूव किया है आज, बट जो सेकेंड हाफ का मूव था it took away like 50% off our profits, which is totally all right, part and parcel of the game. And अच्छा खासा मूव हुआ आज मार्केट में, probably 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज़ बनी थी, but we take one trade a day. That's the number one rule we have as of now in the systems that we have been trading. And let's get started with the video to understand कि हमारी एंट्री क्या थी, एग्जिट क्या था, स्टॉप लॉस क्या था, इन सारी चीज़ें इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे. एंड जो हमने कल बात किया था, प्री मार्केट एनालिसिस दिया था, उसके ऊपर आज क्या हुआ, क्या प्रोबेबिलिटी बनी थी, वो सारी चीज़ें पे भी बात करेंगे. वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर क्रिएटेड फॉर टुमारोज मार्केट, क्योंकि आज सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है, राइट. तो ऑब्वियसली विद प्रॉफिट बुकिंग कल जब मार्केट खुलेगा तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए बन सकती है. विल दिस मूव विल बी कंटिन्यूड. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन द वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वीडियो नाउ. ऑलराइट, सो बेसिकली आज मार्केट फ्लैट खुला, ऑलमोस्ट फ्लैट, थोड़ा सा गैप अप खुला था, बट देन ऑब्वियसली इस कैंडल की जो विक है इसने मार्केट को फ्लैट कर ही दिया. उसके बाद मार्केट ने थोड़ा बहुत होल्ड लिया, सॉर्ट ऑफ एन इनसाइड बार बनाया. उसका जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन तो क्या, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू नीचे आना शुरू कर रहा था. सेकेंड कैंडल यहाँ पे खुली और सीधे ही नीचे आ गया. तो इट वॉज अ कंटिन्यूस मोमेंटम, इट वॉज नॉट अ ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन तब होता है जब यहाँ पे कैंडल खुल के फिर इस वाले लो को ब्रेक डाउन करता, बट इट डिडंट हैपन द वे इनसाइड बार कैंडल लुक्स. ठीक है, उसके बाद मार्केट काफ़ी नीचे आया. यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया. ऑब्वियसली ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया, ये भी एक ट्रेंड लाइन से आ रहा है, मैं बताता हूँ आपको. उसके बाद व्हाट हैपेंड इज सिंपल कि मार्केट ने एक कंफ्यूजिंग कैंडल बना दी जो ना बेयरिश है ना बुलिश है. इट्स नॉट ईदर, लाइक आप ऐसी कैंडल को देख के बता नहीं सकते कि बुलिश कैंडल या बेयरिश है. इसको आप डेफिनेटली देख के बता सकते हो कि एक प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल है, लेकिन दिस इज नॉट ईदर अ रिजेक्शन कैंडल, राइट. ऑब्वियसली नीचे जाने से तो मना कर ही रही है ये कैंडल, लेकिन ऊपर जाने का भी बोल नहीं रही है आपको, राइट. तो हुआ क्या कि नेक्स्ट कैंडल वॉज अ डिसाइडिंग कैंडल देन फॉर अस. अगर ये नीचे ब्रेक डाउन हो जाता, वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन द ब्रेक डाउन ऑफ दिस कैंडल, राइट. क्योंकि हमको बेयरिश ट्रेड चाहिए नहीं था, इसलिए हमने ये वाला ट्रेड भी आज नहीं ही लिया. वी वांटेड अ बुलिश ट्रेड ओनली ओवर हियर, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम किया, वहीं पे टॉप के आसपास क्लोजिंग दी. तो अगर फ्लैट खुला है तो इट्स बेटर कि आप बुलिश ट्रेड ही प्लान करो, राइट. क्योंकि 2 दिन से मार्केट अच्छा सेकेंड हाफ में बुलिश जा रहा है, राइट. दैट बीइंग द रीजन वी प्लान अवर ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, तो उसका जैसे ही हाई टूटा यहाँ पे, यू आर नॉट वॉचिंग दिस मार्केट ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम टुडे, 15 मिनट पे ही लगा हुआ था. और जैसे ही इसका हाई जो है वो ब्रेकआउट हुआ, वी एंटर्ड राइट अवे विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस स्मॉल लिटिल स्टॉप लॉस, राइट, एंड फॉर द टारगेट ऑफ एट लीस्ट दिस, राइट. अब अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये चीज़ें क्लियर कर ले दो पहले मुझे, राइट. एंड 15 मिनट्स पे तो हम हैं ही. थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएंगे तो वी कैन सिंपली सी अ ट्रेंड लाइन वॉज बीइंग फॉलोड बाय दिस पर्टिकुलर टुडेज मार्केट एंड टुडेज मॉर्निंग कैंडल एज वेल. यहाँ पे यहाँ से इफ आई हैव टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, तो यू कैन सिंपली सी दिस वन, राइट. एक तो आपका ये बन रहा है, ठीक है. इसी को मॉर्निंग में अगर आप देखते हैं, मॉर्निंग का रिजेक्शन तो वो यहाँ पे बन रही थी, राइट. एंड ऑब्वियसली मैक्सिमम टचेस जहाँ पे आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है. एंड ऑब्वियसली इट फॉलोड द सेकेंड वन विच इज़ ऑल राइट, राइट. मतलब ये पूरा एरिया ट्रेंड लाइन का होता है, इसलिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स हम ज़्यादातर करते नहीं हैं ट्रेड. रीज़न इसका सिंपल है, क्योंकि मार्केट कभी कभार आप जिस वे से ड्रॉ कर रहे हो, इट्स नॉट लुकिंग एग्जैक्टली द सेम, राइट, टू मार्केट्स, राइट. तो उसका ब्रेकआउट जो है वो एक हाई टूटने के बाद, फिर जब ये वाला फिर से हाई टूटता, दैट इज़ वेयर यू कुड हैव प्लान, वो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है. तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा था, तो वी वर अ बिट कंफ्यूज्ड इन दिस केस एज वेल कि वी शुड बी होल्डिंग आवर ट्रेड और नॉट, इज इट अ गुड डिसीजन. क्योंकि ट्रेड लो, आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, कितने भी बड़े ट्रेडर हो, देयर विल ऑलवेज बी 50% प्रोबेबिलिटी की या तो आपका स्टॉप लॉस आएगा या टारगेट आएगा. 2 ही रिजल्ट्स आपके ट्रेड के हो सकते हैं, राइट. अब 2 ही रिजल्ट्स हो सकते हैं जब आपके, तो दोनों चीज़ें दिमाग में तो चलेंगी आपके. जैसे ये रेड कैंडल बनी, बट इट डिडंट ब्रोक द लो एंड थिंग्स लाइक दैट वर हैपनिंग विद अस. एंड ऑल्दो वी हैड अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, सो वी कुडंट माइंड. 2 दिन से पिछले वी वर डूइंग गुड प्रॉफिट्स फॉर दिस एंटायर वीक, वी डिड गुड प्रॉफिट्स एज वेल, राइट. तो मार्केट ने फिर ब्रेकआउट भी किया, इसको सस्टेन नहीं कर पाया, रिटर्न होके वापस आ गया. बट बाय द टाइम इट वॉज ट्रेडिंग ओवर हेयर, वी वर इन अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड लिटरली व्हाट वी कॉल इट 21,000 रुपीज़ हमारा यहाँ पे चल रहा था. 1:2 का ट्रेड हमको ईजिली मिल चुका था, राइट. वी शॉर्टेड अराउंड 36,600 का पुट ऑप्शन, राइट. ये वी वैप क्यों लगाया हुआ है, मैंने वॉल्यूम लगाना था, हाँ जी. तो 36,600 का पुट ऑप्शन वी शॉर्टेड ऑल द वे फ्रॉम हेयर,
450 से हमने इसको शॉर्ट किया था, राइट, यहाँ पे कहीं पे से, एंड इट वेंट टू लाइक 335 समथिंग का इसने यहाँ पे लो लगाया, 333 तक ये गया था, एंड उसके बाद इट स्टार्टेड टू रिवर्स लाइक एनीथिंग एंड मेड अ हाई ऑफ 700 लिटरली, बट इट इज़ ऑल राइट। हमने हमारा जो ट्रेड है उसका जो आप क्या बोलते हैं उसको, स्टॉप लॉस है, उसको मॉडिफाई कर दिया था। जैसे ही वो यहाँ पे आया वी मॉडिफाइड इट, एंड इस कैंडल के हाई पे, मतलब इस कैंडल के हाई पे वी वर प्लानिंग, बट वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है एटलीस्ट 1:1 तो लेके जाते हैं। 1:2 मिला है तो 1:1 पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आना चाहिए। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। जब ये कैंडल बनी वी ट्रेल्ड अवर स्टॉप लॉस, वी डिडंट बुक इट बिकॉज वी वांटेड कि अब जैसे ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट होते हुए दिख रही थी हमको, एंड 2 दिन से मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है, अच्छा जा रहा है मार्केट, तो इट शुड जस्ट कंटिन्यू द मोमेंटम, क्योंकि अभी अभी इसने हाई तोड़ा है यहाँ पे। That being reason, we held our trade for at least 1:3 or 4 today, but end of the day you had to book 1:1, and that is exactly what we did. We closed our trade right away, right over here at around 9,500 rupees profits, and that is the thing guys. ठीक है, अब अगर कल का मार्केट हम लोग देख रहे हैं तो व्हाट आई कैन सी इज सिंपल कि मार्केट एक बहुत ही अच्छी जगह पे आके उसने एक विक बनाई, राइट, और हो सकता है अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल जाए, अगर खुलता है तो दैट इज़ समथिंग विच विल नॉट बी अ गुड फॉर अस, क्योंकि हमारा जो प्लान है वो थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग पे ही रहता है हमेशा। ठीक है, उसको कैसे ट्रेड करना है वी डेफिनेटली नो दैट एंड अंडरस्टैंड दैट, बट प्लान हमारा फ्लैट ओपनिंग पे ही रहता है। तो अगर गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो लो है इट्स गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट लो, क्योंकि यहाँ से डबल बॉटम बना के गया था मार्केट, राइट। यहाँ से अगर आप देखो तो ये डबल बॉटम मार्केट बना के गया है, ये एक बॉटम ऊपर गया वापस आया, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, राइट। तो दिस लो इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट अगर ये थोड़ा बहुत गैप डाउन भी खुल जाता है तो। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है एंड इफ़ इट ब्रेक्स डाउन ऑन दिस लो, या फिर ये आज का जो लो था हमारा, इस वाले लो को अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है, दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मार्केट टू कंटिन्यू दिस मोमेंटम, बिकॉज ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, बट देयर इज समवेयर इन द मार्केट कुछ ना कुछ सेलर्स तो पार्टिसिपेंट लिया ही होगा, सेलर्स ने पार्टिसिपेट तो किया ही होगा, राइट। सो दैट बीइंग रीज़न अगर फ्लैट खुलता है मार्केट या थोड़ा सा ऊपर भी खुलता है तो भी अगर वापस मार्केट नीचे आता है, अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल गया तो फिर प्रोबेबिलिटी है कि नीचे आते ही तुरंत ब्रेक डाउन नहीं करेगा, थोड़ा बहुत टेस्ट करेगा और फिर सेकेंड हाफ में एन पैटर्न बना के, एन काइंड ऑफ पैटर्न बना के फिर ये ब्रेक डाउन करे। बट ब्रेक डाउन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, एंड इफ दैट हैपन्स दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू ट्रेड in the tomorrow's market, and that is all what we are looking for in tomorrow's market। ठीक है, अब यही एक सिंपल सी चीज़ है, हमको यही चाहिए। ठीक है, अब देखो अपॉर्चुनिटीज़ दैट वर क्रिएटेड इन टुडेज मार्केट, ऑब्वियसली मॉर्निंग का जो ब्रेक डाउन था वी कुडंट हैव बिन लुकिंग आफ्टर दैट, वो चीज़ हम नहीं देख रहे थे, राइट। ये ट्रेड हमको नहीं करना था, यहाँ भी यू कुड हैव एंटर्ड, बट दिस इज़ लाइक यू नो नॉट एवरीवन कुड हैव सीन दिस ट्रेड कमिंग इन, राइट। तो इट इज़ ऑल राइट एज वेल इन दैट केस, बट एक बहुत ही प्यारा ट्रेड आपको मिला होगा अगर आपने डोजी कैंडल्स को ट्रेड करते हो तो, राइट, रिजेक्शन कैंडल्स को ट्रेड करते हो तो। ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ही रिजेक्शन कैंडल बन गई, दिस इज इसके लो के नीचे यू कुड हैव एंटर्ड योर ट्रेड विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस एंड द मनी यू वुड हैव मेड इज जस्ट सो गुड मैन। ये अपॉर्चुनिटी नहीं देखी, कोई इशू नहीं है, डबल टॉप पैटर्न भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और क्योंकि अभी वॉलेटाइल मार्केट है काफ़ी ज़्यादा तो डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न्स आर वर्किंग गुड, राइट। ट्रेंडी मार्केट में हमको मिलते ही नहीं है जनरली, बट अभी क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है दोनों साइड के मूव्स हमको मिल जाते हैं, दैट बीइंग रीज़न हो सकता है, मतलब दिस काइंड ऑफ मूव्स आर गुड फॉर अस। तो यहाँ पे भी यू कुड हैव एंटर्ड ओवर हियर विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस, या फिर बड़ा स्टॉप लॉस भी लगा सकते थे आप फॉर द टारगेट ऑफ सिंपल दिस, राइट। और लिटरली ब्लड बात हुई है आपका टारगेट अचीव करने के लिए, और टारगेट के बाद भी अगर आपने होल्ड किया होता फॉर अ बेटर टारगेट you would have made good money as well today, right। So these are the opportunities, दो अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी हमको, काफ़ी सही अपॉर्चुनिटीज़ थी, एंड नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होता है मेक श्योर यू कीप इट इन माइंड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइज। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड कमेंट डाउन ऑल द डाउट्स दैट यू हैव रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, जो भी हमने सीखा समझा ट्रेड्स देखे, कोई भी डाउट है आपको कमेंट डाउन, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।